नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल मुनीर को दिए गए लंच की। आखिर इन दोनों घटनाओं के पीछे क्या गठजोड़ है, क्या रणनीति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ट्रंप को फोन करके साफ साफ कहा कि भारत ने किसी की मध्यस्थता के चलते युद्ध नहीं रुकवाया। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस बात को पहले समझना होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान 4 दिन तक संघर्ष चला था। उसके बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम कर दिया था, युद्ध रोकने पर राजी हो गए थे। तो इस मामले में विवाद यह हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे संघर्ष को रुकवाया। इस पर भारत में राजनीति हो गई थी। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिका के दबाव में क्यों झुक गया। तो ऐसे में ये स्थिति साफ करने की जरूरत थी कि भारत लगातार ये कह रहा था कि ये जो फैसला है युद्ध रोकने का, ये पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया है। इसमें किसी तीसरे पक्ष का, किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ट्रंप ने बार बार ये बात कही और 14 बार ट्रंप ये बात कह चुके थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 की यात्रा पर कनाडा जा रहे थे तो उनकी ट्रंप से भी एक मुलाकात तय हो गई थी कि जो G7 की साइडलाइन पर ही होनी थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि ट्रंप को मीटिंग छोड़कर पहले ही अमेरिका लौटना पड़ा और पीएम मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात थी वो अधर में पड़ गई थी, वो लटक गई थी, नहीं हो पाई थी। इसके बाद जब अमेरिका से संपर्क किया गया तो अमेरिका ने अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री मोदी वापसी में अमेरिका होकर जाएं, वहां बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का शेड्यूल इतना टाइट था कि उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद ये हुआ कि अमेरिका के अनुरोध पर दोनों नेताओं की फ़ोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत करीब 35 मिनट तक हुई। विस्तृत बातचीत हुई। लेकिन इस बात का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे मतलब का है, जो भारतीय राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वो ये था कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ट्रंप से कहा कि भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष था वो दोनों देशों की सहमति से रुका था और इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं था, किसी देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की। भारत मध्यस्थता के खिलाफ है और भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, न इस मामले में की है, न कभी आगे करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को यह एहसास कराना चाह रहे थे कि जो वो बार बार बोल रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, वो बेवजह बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। परोक्ष रूप से पीएम ने ये कहने की कोशिश की ट्रंप से और ट्रंप ने शायद हो सकता है उस बात को समझा हो या शायद नहीं समझा हो। लेकिन प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर घरेलू मोर्चे पर राजनीति का सामना करना पड़ रहा था और दूसरा दूसरे कंट्री में भी सवाल होंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान कैसे अमेरिका के दबाव में युद्ध रोकने पर राजी हो गए। तो बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ट्रंप के सामने ये बात बोल के, ट्रंप से सीधे ये बात बोल के कि किसी ने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही थी उसमें कहीं व्यापार का भी कोई मुद्दा आया। क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैंने दोनों देशों से कहा कि आप लड़ाई रोको, आपके साथ व्यापार करेंगे। तो पीएम ने साफ किया, न तो कोई व्यापार की बात हुई, न कोई मध्यस्थता की बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये एक स्पष्ट संकेत देश के लिए भी था, देश की जनता के लिए भी था, देश का जो अपोजिशन है उसके लिए भी था और जो दुनिया के दूसरे देश हैं जो इस पर संशय जिनके सामने बना हुआ था उनके लिए भी इसमें स्पष्ट संदेश था कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। तो ये माना जा रहा था कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और जो ये विवाद है ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो देश की राजनीति में हो या चाहे देश से बाहर कोई कंट्री इस पर क्या सोच रहा है, तो ये विवाद यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बातचीत के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने फिर से बोल दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई। तो 15वीं बार जब ट्रंप ने ये बात बोला तो फिर अपोजिशन इस पर आक्रामक हो गया। तो अपोजिशन के सवाल जहाँ के तहाँ रह गए, फिर वो स्थिति जहाँ से चली थी फिर वहीं पर पहुँच गई। अब इसका क्या हल होगा, क्या इस पर आगे स्थिति अमेरिका साफ करेगा? भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी, प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति साफ कर दी। अब ट्रंप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, 15वीं बार उन्हें क्यों बोला? और पीएम ने जब साफ साफ उनके सामने ये बात रखी, उनको याद दिलाया, तो फिर भी ट्रंप इसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो अब ट्रंप ही जाने। लेकिन एक और घटना है जो इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं। अब जब भारत पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों देशों के बीच की जो जियोपॉलिटिक्स बहुत मजबूत है, ऐसे में पहले तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इनवाइट ही क्यों किया? अगर कोई तय कार्यक्रम था, पहले से जुड़ा कार्यक्रम था, अगर वो पहुंच भी गए थे
तो उनको व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाने की क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं, उस मीटिंग के दौरान, लंच के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि आई लव पाकिस्तान। तो ये क्या मैसेजिंग वो भारत को देना चाह रहे हैं? तो आखिर जनरल मुनीर की खातिरदारी अमेरिका क्यों कर रहा है? और वो भी उस हालात में जब भारत पाकिस्तान के बीच में हाल में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, और उसमें जब अमेरिका की भूमिका की बात ट्रंप अपने एक सेकी बघाड़ने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ट्रंप इस बात को नहीं समझते हैं कि जो जनरल मुनीर की यात्रा से भारत में क्या मैसेज जाएगा? क्या वो भारत को कोई शर्मिंदगी दिखाना चाह रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप? देखिए, साफ सी बात है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो अमेरिका है वो हमेशा पाकिस्तान को अपने उद्देश्यों के लिए मुफीद समझता है। पाकिस्तान को वो कभी भी एक आतंकवादी देश मानता ही नहीं है, अपने दुश्मन मानता ही नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, लेकिन अमेरिका उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको समाहित कर लेता है। अब आप देखिए, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा था, अमेरिका ने उस पर कार्रवाई की। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था उसे पाकिस्तान ने छुपा रखा था अपने यहाँ। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका की नीति देखिए कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान के जनरल को लंच पे बुलाता है और तारीफों की पुल बांटता है। जबकि अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में अगर छुपा था तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ की सेना की जानकारी के बगैर छुपा हो, क्योंकि वहाँ की सरकार से ज़्यादा वहाँ की सेना है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका? एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका एक दो मुस्लिम कंट्री अपने साथ हमेशा रखने होते हैं। पाकिस्तान उसके लिए मुफीद है क्योंकि वो कमज़ोर है, और वहाँ जो काम करती है वो सेना के जरिए करा लेते हैं, इसलिए सेना प्रमुख को तरजीह भी दे रहा है। तो चाहे वो अफगानिस्तान में उसका कोई मिशन हो तब भी सेना उसके लिए महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। चाइना के खिलाफ कोई मिशन हो तब भी पाकिस्तान महत्वपूर्ण है। अगर उसे कुछ ईरान मामले में अमेरिका को कार्रवाई करनी होगी तब भी पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो अमेरिका की रणनीति है, अमेरिका को भारत से, अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर रहा है, वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका को भारत की चिंता नहीं है, भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा इसकी वो परवाह नहीं कर रहा है। वो अपने फायदे की खातिर, अपनी दूरगामी रणनीति की खातिर वो पाकिस्तान को अपने साथ रखे हुए है, पाकिस्तान को साध कर रखे हुए है। कल को अगर ईरान मुद्दे पर अमेरिका का कोई रोल आता है, मुस्लिम कंट्री उसके खिलाफ होते हैं, तो कुछ देशों को अमेरिका अपने साथ खड़ा दिखाना चाहता है, जिसमें एक पाकिस्तान भी होगा। तो कुछ मुस्लिम कंट्री को साथ लेने में अमेरिका को अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है वो सफल होती दिखाई दे रही है। इसलिए अमेरिका जनरल मुनीर की खातिरदारी कर रहा है। और जो जनरल मुनीर हैं वो अमेरिका गए तो उन्होंने और इस बात को हवा दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। अब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनरल मुनीर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप जनरल मुनीर की अगवानी कर रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना, तो मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाने वाली बात है, वैसी चीज़ें हो रही। और इस सब में भारत को जो अपनी घरेलू राजनीति है उसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब क्या विकल्प है भारत का? भारत के पास भी विकल्प सीमित है, बहुत ज़्यादा। भारत यही कह सकता है, अपनी स्थिति साफ कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्थिति साफ कर सकता है, और जहां भी ऐसे फोरम आएंगे भारत अपनी स्थिति को साफ करेगा कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। और पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी राष्ट्र है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इन दोनों बातों को भारत हमेशा मजबूती के साथ रखता आया है और आगे भी रखता रहेगा। और भारत के पास यही एक विकल्प है पाकिस्तान की कार्ड का, तो उसको वो बेनकाब करते रहे, हर फोरम पर करता रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।